क्या सोचा है दीदी क्या जाने के लिए? आज तो मुंडन है। हाँ हाँ, कल से तो प्रिया दीदी की कॉल आ रही है पूछने के लिए कि तुम लोग कब आओगे। आखिर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और तो और काजल, तुम तो जानती ही हो ना कि उनके ससुराल वाले कितने लालची हैं। कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन होता है तो उन लोगों को भर भर के सामान चाहिए। लेकिन दीदी हम लोग को प्रिया दीदी क्या तो जाना तो पड़ेगा ही। आखिरकार हम लोग की एक लौती ननद है। और तो और जो है उनके घर का पहला फंक्शन है, इसमें तो जाना ही पड़ेगा। और हम लोग के अलावा उनका है ही कौन? माँ बाप तो है नहीं, तो हम भाभी ही तो है। अरे काजल, तू परेशान ना हो, हम सब लोग मिलजुल के काम कर लेंगे और जो भी उनके यहाँ सामान जाना है हम सब लोग आधा आधा बांट लेंगे। और तो प्रिया दीदी के तो 3 भाई हैं, तीनों भाई कुछ ना कुछ दे देंगे तो प्रिया दीदी को तो कोई सुनाएगा भी नहीं। हाँ दीदी, आप तो ये एकदम सही बात कर रही है। लेकिन बड़ी भाभी देंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ी भाभी का तो नेचर आप जानती ही हो। अरे जेठानी जी क्यों नहीं देंगे, एक लौती ननंद है, देना तो पड़ेगा ही। और अगर हम लोग प्रिया दीदी के यहाँ नहीं गए तो भी तो हम लोग की बेइज्जती होगी। ऊपर से दीदी को कितना ही सुनना पड़ेगा। उनके मैके की तरफ से कोई नहीं आया। वैसे भी उनकी ननंद और उनकी जो है सास कितनी ही लालची है। अरे भाभी आप आ गई, आपसे कुछ काम था। अरे उनके घर से जाना है, भांजे का पहला मुंडन है। उनके घर कपड़े, गहने, मिठाई और फल फ्रूट ये सब तो देना ही पड़ेगा। हम तीनों लोग आधा आधा पैसा मिला के ये सब सामान खरीद लाते हैं। देख काजल, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास इतना बजट भी नहीं है। आखिरकार मेरे पास घर पे इतने खर्चे रहते हैं कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। और रही काजल दीदी के यहाँ फंक्शन की, तो एक काम करो, तुम दोनों चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। वैसे भी मुझे तो बहुत काम रहता है, मुझे ऑफिस भी करना रहता है। अब तुम लोग अपनी तरफ से मिला के दे दो, मेरे पास सभी बजट नहीं है और ना तो मुझे अभी सैलरी मिली है। और वैसे भी प्रिया दीदी के यहाँ तो इतने साल हो गए, सभी को इतना करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी भतीजे के मुंडन में जा रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए ही कपड़े ले जाओ, सबके घर भर ले जाने की जरूरत ही क्या है। अरे वैसे भी घर में इतने सारे खर्चे रहते हैं, और वैसे भी उनके ससुराल वाले के शौक पूरे करते रहेंगे तो हम बर्बादी हो जाएंगे। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। एक काम करो, तुम लोग चली जाओ, मेरे से कोई उम्मीद मत करो। अरे बड़ी भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आखिरकार वो हम सबकी एक लौती ननंद है, वो तो हम लोग का फर्ज बनता है करने का। अगर प्रिया दीदी के माँ बाप होते तो वो करते, और हम भाभी यही तो है, और उसके 3 भाई हैं। आखिरकार हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो छोटी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक काम करो, तुम ही लोग जाओ, मैं तो जाने वाली भी नहीं हूँ। और तो और मेरे से कोई उम्मीद भी मत करना। देख लिया काजल, बड़ी भाभी को ये तो बहुत मतलबी है, अपने से ही मतलब रखती है। और आखिरकार अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनके घर जाएगा ही कौन? और तो और उनके घर इतना सारा सामान जाना है, ये तो अपना हमेशा पीछे हट जाती है और सारा खर्चा हम लोग पे ही आता है। अरे हम लोग के भी तो खर्चे होते हैं, और वैसे भी हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? एक काम पड़ते हैं, हम लोग भी नहीं जाते हैं। पर दीदी अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो प्रिया दीदी के ससुराल वाले उनको कितने ताने सुनाएंगे, और तो और वो तो कितना दुखी हो जाएंगी। आखिर करे तो करे क्या? इतना सारा सामान कैसे हम लोग दे पाएंगे? हम लोग के पास तो बजट भी नहीं है इतना। अरे आप परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे ये तो प्रिया दीदी की कॉल भी आने लगी। हाँ, एक बार भाभी उठा के बता दो कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं तो दीदी फोन करती रहेंगी और परेशान अलग से होंगी। पर काजल, अगर हम बता देंगे नहीं आ रहे वो तो और परेशान हो जाएगी। वैसे भी उसका है ही कौन, और तो और उसको अलग से ताने भी सुनने पड़ेंगे। वैसे भी इसके ससुराल वाले उसको ताना देने में पीछे नहीं हटते हैं। पर भाभी बताना तो पड़ेगा ही, आखिरकार नहीं तो दीदी हम लोग का इंतजार करती रहेंगी। अरे दीदी फोन उठा लो, नहीं तो दीदी कॉल भी करती रहेंगी। अरे काजल, मैं क्या फोन उठा के बताऊंगी? आखिरकार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, और बड़ी भाभी ने तो अपने आप को पीछे कर लिया है। वैसे भी बड़ी भाभी हर चीजों में पीछे हट जाती है कि उनके पैसे ना खर्च हो। एक काम करती हूँ, फोन नहीं उठाऊंगी, बड़ी भाभी से एक बार फिर बात करती हूँ। कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो पैसे का इंतजाम कर ही दे। हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रही हैं। एक बार फिर बड़ी भाभी से आप बात कर लो। अरे उनके भी तो भांजे का मुंडन है, उनको भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आपने बता दिया ना भाभी के मैके वालों के कि मुंडन में क्या क्या सामान लगना है और मैके की तरफ से कौन कौन से सामान आते हैं। हाँ, लेकिन एक बार तू एक काम कर, तेरी भाभी आती है, उनको तू बता दे तो वो अपने घर वालों को बता देंगी, और नहीं तो कोई सामान छूट जाएगा तो मेरी भी बेइज्जती होगी। अरे काजल भाभी। हाँ पूनम दीदी, क्या हुआ? अरे भाभी, मैं क्या कह रही थी कि अपने मैके वालों को आपने बता दिया ना कि हमारे घर का पहला फंक्शन है, तो उनको सामान क्या क्या लाना है। तो और अपने मैके वालों को ये बता दीजिएगा, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। एक काम करते, मैं आपको एक बार से फिर बता देती हूँ, आप अपने भाभीियों को बता देना। हाँ बहू, मैं एक काम करती हूँ, तुझे बता देती हूँ, तू याद करके अपने घर में जरूर बता देना।
अरे अपने घर फ़ोन करके बता देना उनके भांजी के लिए एक सोने की चैन, 11 सेट कपड़े, और तेरी ननद के लिए सोने का हार, 11 सेट कपड़े, और मेरे लिए 11 सेट कपड़े, एक सोने की अंगूठी, घर वालों के लिए 5-5 सेट कपड़े, और तो और 11 किलो मिठाई, 11 किलो फल, और सबको सगुन में देने के लिए 1100 रुपये, और कम से कम 51,000 रुपये कैश। और तो और भाभी, हम तो पहली बार बुआ बने हैं, तो आपकी तरफ से मुझे एक सोने की अंगूठी और 11 सेट और कपड़े चाहिए। भाई मैं तो पीछे नहीं हटने वाली लेन देन में। आखिरकार मैं अपने ससुराल जाके क्या ही मुंह दिखाऊंगी, तो मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराने वाली अपने ससुराल में। अरे बेटी तू क्या परेशान हो रही, तो पहली बार बुआ बनी, ये तो तेरा हक है। अरे भाभी आपके मैके से फोन आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं, ये सब सुन के वो लोग आई ना। और तू माँ होती तो अलग ही बात थी, भाभी है, भाभी लोग तो किसी की होती भी नहीं है। अरे पूनम दीदी आप परेशान ना हो, ये मेरी भाभी जरूर आएंगी, और रही सामान की बात तो वो जरूर लेकर आऊंगी। आखिरकार पहली बार तो मामी मामा बने हैं। मेरी भाभी मुझे बहुत मानती हैं। अरे भाभी ये सब कहने की बात है, जब समय आता है तो सब पीछे ही हट जाते हैं। आखिरकार पूनम दीदी सही तो कह रही है, मेरे मैके वाले तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर है, अगर वो लोग नहीं आए तो मेरी बेइज्जती अलग से हो जाएगी। अरे भाभी सोच कर रही, एक बार फोन करके पूछ लो वो लोग आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आन टाइम पे आपको धोखा ही देंगे। तो और अगर भाभी वो लोग नहीं आ रहे तो एक काम करिए ना, आप उनसे कैश मंगवा लीजिए, हम लोग यहाँ खरीद लेंगे। प्रिया दीदी, अरे भाभी आप लोग आ गई। अरे आप लोगों ने तो आने में देर कर दी, कम से कम आप लोग तो प्रिया के मैके वाले थे, तो आप लोग को तो एक दिन पहले से आना चाहिए था। हाँ हम लोग तो एक दिन पहले ही आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, घर में बहुत सारे काम रहते हैं ना, और वैसे भी हम लोग आ तो गए ना। अरे हम लोग को तो लगा था कि भाभी के मैके से तो कोई नहीं आएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रिया दीदी के मैके से कोई ना आता, ऐसा कभी हुआ है? हाँ भाभी, ये तो मुझे पता था कि मेरे मैके से जरूर कोई ना कोई आएगा। अरे ये सब बातें छोड़िए, अब ये बताइए कि पहली बार आप लोग मामी बनी हो तो अपने भांजे के लिए क्या क्या लाई हो? अरे वो तो हम लोग को भी पता है, हम लोग तो अपने भांजे के लिए बहुत कुछ लाए हैं। हाँ तो दिखाइए। अरे काजल ये सामान दिखाना इधर, ये सोने का हार हमारी प्रिया दीदी के लिए। लो प्रिया दीदी देखो कैसा लगा आपको, हम लोग ने अपनी पसंद का लेकर आई हूँ। अरे माँ ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अरे भाभी ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा आगे और दिखाइए क्या लेकर आई है। ये तो मैं अपने भांजे के लिए लेकर आई हूँ सोने की चैन। अरे ये सब छोड़िए, तो आप अपने खुद की ननंदा और अपने भांजे के लिए लेकर आई है, और उनके ससुराल वाले मतलब हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आई है गिफ्ट में? इन सब सामान में साड़ियाँ हैं, आप लोग के लिए साड़ियाँ, पायल बिछिया, और भांजे के लिए 11 सेट कपड़े, और जो है रिश्तेदार के देने के लिए साड़ियाँ, और उनके लिफाफे, और सबकी साड़ियों के साथ में 101 रुपए रख दिया है। और तो और 5 टोकरी फल, 5 टोकरी मिठाइयाँ भी लेकर आए हैं, वो बाहर रख दिया है। अरे ये तो आप अपने घर वालों के लिए लेकर आई हैं। अरे आप लोग को इतना भी नहीं पता है कि आप अपनी ननद के ससुराल जा रही हैं पहले फंक्शन में। अरे हम लोग के लिए भी तो कुछ सोने का लाना चाहिए था। हाँ मेरी बेटी एकदम सही कह रही है, आप लोग का फर्ज बनता है कि उनके ससुराल वालों के लिए कुछ सोने की चैन या अंगूठी लेकर आना चाहिए था। और तो और आप लोग पहली बार मामी बनी हो, और कुछ बड़ा करना चाहिए था आप लोगों को। अरे आंटी जी मुझे ये बताइए, आपकी भी तो बहू है, आप भी पहली बार तो दादी बनी हो, और आप भी तो पहली बार बुआ बनी हो, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि अपने भतीजे के लिए कुछ करें? आपके ससुराल से क्या क्या आया है? मैंने ये भी सुना है कि बुआ लोग तो सोने का चूल्हा देती हैं, और आपने क्या दिया? आपने तो कुछ नहीं दिया, बस लेना ही जानती हो, देना तो आप लोग ने कभी सीखा ही नहीं है। अरे ये तो मेरे खुद की घर की बेटी है, और इसके लिए तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, और जब पहली बार भांजे को लेके घर आएगी तब हम लोग इससे ज्यादा ही करेंगे। और आप लोग तो हमेशा लेने की सोचते हो, आप लोग ने क्या किया? आप लोग के घर का भी तो पहला फंक्शन है, आप लोग ने क्या क्या दे दिया? अरे नहीं, मेरी बेटी का कहने का मतलब ये था कि आप लोग को हम लोग के लिए भी कुछ सोने का सामान लेकर आना चाहिए था। अरे भाभी आप परेशान ना हो, मैं एक काम करूंगी, ये सोने का सेट मैं अपनी ननद को दे दूंगी, आप परेशान ना हो। अरे नहीं प्रिया दीदी आप ये कैसी बात कर रही हो, इस पे तो आपका हक है, और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो है रही आपकी ननद की बात, तो उसी इंसान को दिया जाता है जो देता है, ये भी तो बुआ होने की खुशी में कुछ उनको भी तो करना चाहिए। अरे आप लोग तो अरे भाभी आप परेशान ना हो, आप यहाँ अपने पास रखो, आप मुझे कुछ और दे देना। अच्छा प्रिया के भाई लोग कहाँ हैं? अरे वो लोग भी आए हैं साथ में। अच्छा चलिए, नहीं तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ ये लेन देन की बातें तो चलती रहेंगी। अरे माँ चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे भाभी इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी?
अरे प्रिया, ये कैसी बात करी? आखिरकार क्यों ना लाते? इस घर का पहला फंक्शन था और हम लोग तो मामा मामी बने हैं, तो क्यों ना लाते? अरे भाभी, बड़ी भाभी नहीं आई? अरे तू तो अच्छे से जानती है बड़ी भाभी का नेचर, और उनको तो जहाँ खर्च करना पड़ता है वहाँ कर जाती है, कहाँ है, हम लोग को भेज देती है। हाँ हाँ प्रिया दीदी, इसीलिए तो हम लोग आपका फोन नहीं उठा रहे थे, और बड़ी भाभी ने तो आने से मना कर दिया, तो हम लोग यही सोचे थे आखिरकार हम लोग जाए कैसे, और नहीं जाते तो आप लोग के ससुराल वाले तो आपको तो सुनाने से पीछे भी नहीं हटते हैं। अरे भाभी, मुझे तो लगा कि आप लोग नहीं आओगे, और तो और मेरी सास ननद तो मुझे सुबह से इतने सारे ताने दे डाले कि मैं क्या ही बताऊं। अरे ऐसा कभी हुआ है कि हम लोग तुम्हारे घर के फंक्शन में ना आते? आखिरकार हम लोग ना आते तो आता ही कौन? हम तुम्हारा परिवार है, तो हम तो हमेशा ही आएंगे। अरे भाभी, मुझे ये बताओ, आप लोग ने इतना सारा इंतजाम किया कैसे? अरे प्रिया, तुझे पता है ना कि तुम्हारे भाई हम लोगों को हर महीना कुछ ना कुछ दिया करते हैं, वही हम लोग ने सेव कर रखा था। देखो, आज वही काम आ गया। पर भाभी, वो तो आप लोग ने अपने लिए रखा था, और इसमें खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम उस चीज को लेकर परेशान ना हो, अभी तो सिर्फ तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। हाँ हाँ दीदी, इसके बाद तो आपको अपने मैके आना है, वहाँ देखिए हम लोग कितनी बड़ी पार्टी करते हैं। अरे भाभी, मैं तो बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा अच्छा, अब यही खड़ी कराए रखेगी कि मुंह भी मीठा कराएगी? हाँ हाँ चलिए, नहीं तो वैसे भी सासू माँ सुनाने लगेगी मुझको।